गाइज हमें आज तक ये नहीं पता है कि जो भी आज तक हम लोग ब्रह्मांड के बारे में सुनते आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है या नहीं, और इसका कोई पता भी नहीं लगा सकता है क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और आज हम लोग देखने वाले गाइज यूनिवर्स की ऐसी जबरदस्त कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आपको अंदर से पूरा हिला देगी, और इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो तैयार हो जाए थ्रिल होने के लिए, फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है वो है व्हाट इज यूनिवर्स मेड ऑफ, यानी ये यूनिवर्स किस चीज से बना हुआ है। हम इंसानों ने जो यूनिवर्स के बारे में देखा और सुना है, और सेंचुरीज तक हमने जो रिसर्चेस की हैं, एटम से लेके गैलेक्सीज तक, वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% ही है। हमारे यूनिवर्स का 27% सिर्फ डार्क मैटर ही है, और ये डार्क मैटर कभी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और इन डार्क मैटर्स के बारे में किसी को नहीं पता है कि ये क्यों काम करती है और कैसे काम करती है। इसके ऊपर भी बहुत गहरी रिसर्च चल रही है। इन्हें घोंसली सब्सटेंस भी कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमर्स इनके बारे में पूरी तरीके से श्योर है, क्योंकि इनके बिना गैलेक्सी कभी नहीं बनती। जो हमारा 32% ऑफ यूनिवर्स है वो डार्क मैटर और विजिबल चीजों से कंबाइन होकर बना है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं कि बाकी 68% ऑफ यूनिवर्स किस चीज से बना हुआ है। तो इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। साइंटिस्ट के कैलकुलेशन के मुताबिक ये 68% बचना ही नहीं चाहिए, बट ये यूनिवर्स में रियली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा सिर्फ हमें लगता है कि हमने सारी चीजें खोज ली है, बट असल में हमने कुछ भी नहीं खोजा है। अभी तक हमने जितना खोजा है वो तो ट्रेलर भी नहीं है, और आगे जाके यूनिवर्स में हमें क्या क्या मिल सकते हैं हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 68% ऑफ यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, और होप सो कि इसके बारे में हमें जल्दी पता चले। अब आते हैं नंबर 2 पे गए, जो है व्हाई ग्रेविटी इज सो वियर्ड, यानी हमारी ग्रेविटी इतनी अजीब क्यों है। ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स से इतना कमजोर क्यों है, इसका भी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है अभी तक। ग्रेविटी को अजीब इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसी कोई फोर्स नहीं जो ग्रेविटी जितनी फेमिलियर हो। एक और चीज जो ग्रेविटी को इतनी अजीब बनाती है वो है कि ग्रेविटी हमेशा पुल क्यों करती है, पुश क्यों नहीं। बाकी फोर्सेस के अपोजिट से ग्रेविटी को छोड़ के, ऐसा क्यों। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स को देखें तो वो अट्रैक्ट के साथ रेपल भी करता है, पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसा क्यों। ग्रेविटी सिर्फ खींचती ही क्यों है, तो इसका जवाब भी गाइस किसी के पास भी नहीं है। और तीसरी सबसे अजीब बात है ग्रेविटी के बारे में गाइस, कि हमारी ग्रेविटी इतनी वीक क्यों है दूसरे फोर्सेस के मुकाबले। हमारी ग्रेविटी इतनी कमजोर है कि चारों फोर्सेस में हमारी सबसे वीक ग्रेविटी ही है। अगर देखा जाए तो हमारी ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स से -10⁻40 टाइम्स वीकर है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंपेयर करें तो हमारी ग्रेविटी -10⁻35 टाइम्स वीकर है। अगर बात किया जाए वीक फोर्स की तो हमारी ग्रेविटी -10⁻25 टाइम्स वीकर है, यानी वीक फोर्स से भी बहुत ज्यादा वीक। यही सब चीजें ग्रेविटी को इतनी अजीब बनाती है। यहाँ ग्रेविटी के वियर्ड होने की मिस्ट्री हमसे सॉल्व तो हो नहीं रही, और हम लोग दूसरे गैलेक्सी में जाने की बात करते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे गाइस, जो कि वी आर अलोन। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही लोग हैं। ईटी हमें इसके बारे में ये बताता है कि ऐसा शायद ही होगा कि हम लोग इस ब्रह्मांड में अकेले हों। उनके मुताबिक पृथ्वी जैसे अनगिनत प्लैनेट्स और हमारे जैसे लोग इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये उनकी सिर्फ एक सोच है। हम लोग पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं इस बात का सबूत तो नहीं है, बट इस बात का भी सबूत नहीं है कि हम लोग अकेले नहीं है। कुछ लोग को ये भी मानना है कि हमारे जैसे लोग रहते तो होंगे पर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। और इसके ऊपर सबसे पॉपुलर थ्योरी बनी है कि जो हमारे जैसे लोग रहते होंगे वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे, और ना वो तो इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ सकते हैं, और ना ही हम इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में जा सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे हजारों प्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं जिनका हैबिटेट अर्थ जैसा है, बट उनको वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होने के सबूत बिल्कुल भी नहीं मिले। ये भी हो सकता है कि पहली वाली थ्योरी के चलते हम उन्हें नहीं देख सकते। इस रहस्य को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। इस रहस्य का पर्दाफाश करना लगभग नामुमकिन सा ही है, पर क्या ये सॉल्व हो पाएगा या नहीं ये भी एक सवाल ही है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है।